मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल में बहुत सारा डिमेरिट था, लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमेरिट था वो एटॉमिक मास के रिलेशन में था। क्योंकि मेंडलीव बोले थे कि उनके पीरियोडिकल टेबल में सारे एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के रिगार्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ एलिमेंट के साथ हुआ नहीं। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास था 39.9, लेकिन इसको पीरियोडिकल टेबल में पोटेशियम से पहले रखा गया जिसका एटॉमिक मास 39.1 था। यानी अगर आर्गन का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसको पीरियोडिकल टेबल में बाद में रखना था और पोटेशियम को पहले रखना था, बट ऐसा हुआ नहीं। एक और इसी तरीके का डिसिमिलैरिटी देखने को मिला। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास था 58.9, इसको पीरियोडिकल टेबल में निकल से पहले रखा गया, जबकि निकल का पीरियोडिकल एटॉमिक मास जो था, ठीक है, 58.6 था। और फाइनली टेलोरियम के साथ भी यही चीज़ देखने को मिला जिसका एटॉमिक मास था 127.6, लेकिन इसे आयोडीन से पहले रखा गया पीरियोडिकल टेबल में जिसका एटॉमिक मास था 126.9। यानी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास उनके बाद वाले एटॉमिक मास से तो ज़्यादा था, तो उनको पहले रख दिया गया, और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा गया। तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल का। मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल का सेकेंड डिमेरिट था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स एक्चुअली में क्या होते हैं? आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट में एक एटम होते हैं, ठीक है, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। इसके रिगार्डिंग मेंडलीव ने ये बताया कि जो भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनको पीरियोडिकल टेबल में एक सेपरेट प्लेस पर रखना चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनके मास अलग अलग होते हैं। इसी वजह से उनको पीरियोडिकल टेबल में एक सेपरेट प्लेस देना चाहिए, बट रियलिटी में वो ये नहीं बताएं कि किस पोजीशन पे इन सारे आइसोटॉप्स को रखा जाएगा। तो ये भी एक डिमेरिट था। लास्ट में कुछ डिमेरिट थे मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल्स के, जिनमें सबसे पहला था ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट। कुछ एलिमेंट जैसे कि कॉपर और सिल्वर, ठीक है, इनके बीच अगर देखा जाए तो उनको एक ऐसे ग्रुप में रखा गया था, एक ऐसे पीरियड में रखा गया था जहां उनको नहीं होना चाहिए था। जैसे कॉपर और सिल्वर को रखा गया था एल्केली मेटल के साथ, जबकि रियल में कॉपर और सिल्वर एल्केली मेटल थे ही नहीं। एक और डिमेरिट था सेपरेशन ऑफ केमिकल डिसिमिलरिटी। कुछ एलिमेंट जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम थे, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो लगभग सिमिलर था, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। और एक और डिसिमिलरिटी ये भी था मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल का कि वो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के बारे में कोई थ्योरी नहीं दिए थे। पीरियोडिकल टेबल में सबसे ज़्यादा डिबेट होता है हाइड्रोजन का पोजीशन को लेके, बिकॉज हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कुछ कंडीशन में पॉजिटिव आयन की तरह ट्रीट करता है और कुछ कंडीशन में नेगेटिव आयन की तरह ट्रीट करता है। जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करता है। लेकिन उसी तरह अगर सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा जिसमें हाइड्रोजन नेगेटिव आयन की तरह ट्रीट करता है। अगर मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल की बात करेंगे तो उनके हिसाब से हाइड्रोजन का पोजीशन या तो ग्रुप 1A होना चाहिए था या ग्रुप 7A होना चाहिए था, लेकिन एक्यूरेटली किस पोजीशन पर रखा जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। और फाइनली हाइड्रोजन को क्या किया गया? ग्रुप 1 में डाल दिया गया, जो कि सबसे बड़ा डिमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल का।